का हर नागरिक हिंदू है। भारत हिंदू राष्ट्र था और आगे भी रहेगा। अखंड भारत बनना ही सच्चाई है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि बाबा बागेश्वर कह रहे हैं सबको सनातनी बनाना हमारा लक्ष्य है। हिंदू राष्ट्र के लिए एकजुट होना होगा। संविधान के पहले पेज पर श्री राम की तस्वीर है। हम संविधान के अनुसार ही हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सनातन विरोधियों का बहिष्कार करो। सनातन हिंदू राष्ट्र यानी अखंड भारत। साध्वी प्रज्ञा कह रही है हिंदू राष्ट्र की मांग तेज हो रही है। सनातन धर्म का विरोध हमें बर्दाश्त नहीं है। आचार्य बालकृष्ण कह रहे हैं सनातन धर्म पर आंच नहीं आनी चाहिए। लोगों की श्रद्धा ने इसे बचा कर रखा है। धीरेन्द्र शास्त्री सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। देवकी नंदन कह रहे हैं अगर देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो अगले 25 साल में यह देश सेक्युलर नहीं रहेगा। अनूप जलोटा ने कहा भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। देश में हिंदू ज्यादा है इसलिए ऐलान होना चाहिए। बंटवारे के बाद पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बना। हिंदुस्तान को अब हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। अब सुनवाते हैं, सुनिए जरा। बाबा बागेश्वर जिस बात को दोहरा रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाना चाहिए, असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर टिप्पणी की है, इस पर प्रतिक्रिया दी है। दोनों को सुनिए जरा। कि आज हमने प्रण लिया बालाजी की प्रेरणा से कि जो है सभी सनातनी हिंदू हमारा साथ दें। हम जो है हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ेंगे। हम नहीं बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे। भारत का प्रत्येक सनातनी हिंदू बनाएगा। बाकी के धर्म वाले यही रहेंगे। संविधान से ही चलेगा। सब लोग बोलेंगे, बाकी धर्म वाले भी बोलेंगे कि बनना चाहिए। इसको इस देश का संविधान बनाया जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर है। आप बाबा साहब अम्बेडकर की तौहीन कर रहे हैं इस तरह की बात करके। ये कैसा देश है जिस देश का कोई मजहब नहीं है? आप कैसे कह रहे हैं और कैसे सरकारें खामोश बैठी है इस बारे में? बताइए आप कैसे खामोश बैठे? हम तो पूछ रहे हैं कि सरकार खामोश क्यों बैठ रही है? कोई, मैं तो पार्लियामेंट में कहा था कि कोई महीना नहीं जाता जब यहां पर इस तरह की बकवास, अनाप शनाप और धमकी और डराने की बातें की जाती है कि भारत में हम सनातन धर्मी हैं और ये हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र सदैव रहेगा और हिंदुओं के साथ अब अन्याय नहीं होना चाहिए। हम सनातन धर्मी हैं। अपनी आस्था को प्रकट करना और उसका प्रचार प्रसार करना ये संवैधानिक है, लेकिन ये लोग गैर संवैधानिक बातें कर रहे हैं कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बना देंगे। जब तक इस देश में संविधान है तब तक आप इसको हिंदू राष्ट्र कैसे बना सकते हो? जिस दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा उसी दिन नेपाल हो जाएगा। नेपाल और श्रीलंका से बुरी हालत हो जाएगी इस देश की। देख लो आप, पाकिस्तान आपके सामने है, नेपाल आपके सामने है, श्रीलंका आपके सामने है। अब मैं आपको दिखाता हूं, खुद जो भजन गाते हैं अनूप जलोटा, वो बागेश्वर धाम गए थे। तस्वीर आप देख रहे हैं। बाबा बागेश्वर से मिलने गए थे अनूप जलोटा और अनूप जलोटा भी हिंदू राष्ट्र की मांग को दोहरा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग हुए तो पाकिस्तान एक इस्लाम देश डिक्लेयर हो गया क्योंकि वहां मुस्लिम अधिक थे। भारत में हिंदू ज्यादा हैं तो इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर होना चाहिए। चलिए, तब नहीं हुआ, अब हो जाना चाहिए क्योंकि संसार में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदू देश नहीं है। लेकिन भारत को इसलिए होना चाहिए कि यहाँ हिंदुओं की संख्या अधिक है और अब तो इसकी लहर बहुत प्रबल हो रही है। लोग जुड़ रहे हैं और उसमें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल एक अनाउंसमेंट है। अब मैं आपको दिखाता हूं, बाबा ने आज से दरबार लगाना शुरू कर दिया। दरबार भी लगा रहे हैं और पर्ची भी बना रहे हैं, वो दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। बाबा पर्ची बना रहे हैं और बता रहे हैं भक्त को। आपके पुत्र होगा 2026 9 नवंबर के पूर्ववत होगा और उनके मस्तक पर दाना काट के ऊपर दाग होगा और वो भाई भी पुनर्जन्म ले आएंगे। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। एक और तस्वीर ये आप देख रहे हैं, बाबा के दरबार में जो चमत्कार हो रहा है, ये जरा फुल स्क्रीन लीजिए। शरीर में दर्द है, बोझ बढ़ा, तंत्र बाधा के कारण आपको समस्या है, बहुत जगह कहीं आराम नहीं लगा, गंदी हरकत प्रेत करता है जो माइक पर बता नहीं सकते हैं। जिनमें सामने आता है, बिस्तर पर भी आ जाता है, रात के समय पति का रूप बनाकर आता है। आपके पति का नाम दिनेश है, गंदी हरकत नहीं करेगा। इसको जो है प्रदीप नाम के व्यक्ति ने करवाया है, उससे आप परिचित हो, सावधान रहना। आशीर्वाद भरोसा है, हमें अपने हनुमान जी पर भरोसा है। और देवता चित्त
श्रद्धांजलि अनुमति से सर्वसुख करे। बैठो जितना पुरस्कार मतलब किसको दे मार मार के इसको करो। भूत पिशाच निकट नहीं यहाँ वीर जन। और अब मैं आपको बताता हूं, इस बीच साध्वी प्रज्ञा ने मांग की है कि सनातन बोर्ड बनाया जाए। यानी उनकी एक तो मांग है हिंदू राष्ट्र की, सनातन बोर्ड की मांग है। ये सनातन बोर्ड क्या होगा? जैसे वक्फ बोर्ड होता है उसी तरह से उनकी मांग है कि सनातन बोर्ड बनाया जाना चाहिए। अब ये सनातन बोर्ड कैसा होगा? साध्वी प्रज्ञा ने इस सनातन बोर्ड की मांग की है और उनका कहना है हिंदू मंदिरों के ट्रस्ट जो है वो सरकार के हाथों में, ट्रस्ट को पूरी तरह से मुक्त कर देना चाहिए। हिंदुओं का धन सिर्फ हिंदुओं के काम आए, सनातन के विकास के लिए इस धन का इस्तेमाल होना चाहिए, इसलिए सनातन बोर्ड बनना जरूरी है। इससे मठ मंदिर स्वतंत्र होंगे, भव्यता आएगी। वक्फ बोर्ड की तरह ही सनातन बोर्ड बने। देश में कुछ लोग देवी देवताओं का अपमान करते हैं, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। सुनिए जरा साध्वी को। हमारा कहना है कि भारत में हम सनातन धर्मी हैं और ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र सदैव रहेगा। इसमें हम अपनी पूजा पद्धति, हमारे मठ और मंदिर के शुद्ध नियम होना चाहिए, जिस पर हम चल करके अपने अध्यात्म को अच्छे से जी सके और विस्तार कर सके। प्रचार प्रसार जैसे सबको अधिकार है लोकतंत्र में, हमें भी अधिकार है और हिंदुओं के साथ अब अन्याय नहीं होना चाहिए। हम सनातन धर्मी हैं, हम शांतिपूर्वक सब विश्व शांति की कल्पना करते हैं, विश्व शांति का प्रचार करते हैं, तो हमें कोई छेड़े नहीं। और इस नाते से ये बोर्ड जो है ना, हमारा सनातन बोर्ड बनना ही चाहिए। ये सनातन बोर्ड की जो मांग कर रही है, ये मेरी समझ में आ रहा है कि अब इनको चंदा मिलने लगा। पहले राम मंदिर के नाम पर चंदा ले लिया, फिर दूसरे नाम पर ले लिया, फिर कहीं यात्राओं के नाम पर ले लिया। तो अब हिंदू धर्म के लोगों से पैसा कैसे लिया जाए, कैसे वसूला जाए? तो अब सनातन बोर्ड की मांग करो, ताकि सनातन बोर्ड मांगे तो उसमें फिर उसके बाद कहेंगे बोर्ड बन गया, इसके लिए जमीन दे दो, इसके लिए धर्मशाला बनाना, इसके लिए दे दो। इनका काम मांग नहीं बचाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, भारत में एरो शो चल रहा है। भारत अपनी वायुसेना की ताकत दिखा रहा है, लेकिन मोदी की ताकत से पाकिस्तान परेशान है। तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, शहबाज शरीफ और पाकिस्तान में बात हो रही है। सिर्फ एक अगली तस्वीर दिखाई जरा। बात क्या हो रही है? जो भारत की ताकत आसमान में नजर आ रही है, इसकी बात हो रही है कि भारत के पास कितने फाइटर हैं, कितने हेलीकॉप्टर हैं, कितने लड़ाकू विमान हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा। पाकिस्तान के लोग इसी पर चर्चा कर रहे हैं, इसी पर बात कर रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे खुद इस एरो शो में। इसमें दुनिया के बड़े बड़े देश आए, अमेरिका जैसा देश भी पहुंचा है। अब पाकिस्तान में सोचिए, आटा नहीं है, पैसे नहीं है लोगों के पास, महंगाई इतनी ज्यादा है। तो पाकिस्तान के लोगों ने जब इन लड़ाकू जहाजों को आसमान में देखा और बड़े बड़े लोगों को देखा, तो वहां हर शख्स इसी की बात कर रहा है। सुनिए। वो अपना तरक्की करी जा रहे हैं, तरक्की कर जा रहे हैं। आप हमें यही सिखाई जा रहे हैं कि उनसे लड़ना है, वो हमारे खिलाफ है, मुखालिफ है। यहाँ पे उनके अगर कंपेयर किया पाकिस्तान को, वो एट दी एंड क्या कहते हैं उसको, सर पकड़ के बैठ जाने वाली बात है। हिंदुस्तान के लड़ाकू विमान आसमान का सीना चीर रहे थे, तो पड़ोसी पाकिस्तान में कंगाली का मातम मन रहा था। पाकिस्तान में लोग भारत की ताकत देख रहे थे, सोच रहे थे दो मुल्क एक साथ बने, लेकिन एक हवा से बातें कर रहा है और दूसरा सिर्फ हवा खा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में खाने के लाले पड़ गए। पब्लिक का गुब्बारा बस ऐसे हो रहा है कि एक टाइम की मिल रही है और दूसरे टाइम का पता नहीं है मिलनी है कि नहीं। हालात इतने तंग हो गए हैं कि बुरा असर हो गया। गोश्त तो आप कह रहे हैं, गोश्त की बात कर रहे हैं, सब्जी नहीं खरीदी जा सकती। बहरहाल पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ दुनिया भर में कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं। रोटी का जुगाड़ नहीं हो रहा, कब दिवालिया हो जाए ये पता नहीं, लेकिन अपनी खाली थाली छोड़कर पूरे पाकिस्तान की नजर मोदी की ताकत पर गड़ी है। पाकिस्तान का आम हो या खास, बात सिर्फ मोदी की ही कर रहा है। वो अपना तरक्की करी जा रहे हैं, तरक्की कर जा रहे हैं। आप हमें यही सिखाई जा रहे हैं कि उनसे लड़ना है, वो हमारे खिलाफ है, मुखालिफ है। ऐसे तो नहीं है भाई। ऐसे सोच अगर पहले नहीं बदलेगी तो शायद हम पाकिस्तान को आगे दो गाड़ियां बना के टाटा बिरला किधर का किधर पहुंच गया है। तेजाज कह लें या फिर दूसरा जो भी प्रचंड के नाम पे ये चीजें हैं, एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, इनको भी वो एक्सपोर्ट करेंगे, जाहिर बात है डील्स होंगी, डबल फायदा ले रहे हैं, डबल फायदा ले रहे हैं। और यहाँ पे उनके अगर कंपेयर किया पाकिस्तान को, वो एट दी एंड क्या कहते हैं उसको, सर पकड़ के बैठ जाने वाली बात है। पाकिस्तान की मीडिया में सिर्फ मोदी मोदी का नाम का जाप हो रहा है। और आइए मैं आपको बताता हूं पाकिस्तानी अखबार क्या लिख रहे हैं। भारत के इन फाइटर्स को देखने के बाद, ये वायुसेना की ताकत देखने के बाद, पाकिस्तान के अखबार ग्रिड हटाइए, पाकिस्तान के अखबारों को आप देख रहे हैं। डॉन, ये पाकिस्तानी अखबार है, ये क्या लिख रहा है ये फाइटर देखने के बाद।
ये लिख रहा है एयर शो से मोदी का लक्ष्य रक्षा निर्यात 3 गुना बढ़ गया है। जो टारगेट था कि फाइटर्स बनाए, मिसाइल्स बनाए, गन्स बनाए, इसके लिए निर्यात 3 गुना बढ़ गया। ये डॉन अखबार लिख रहा है पाकिस्तान का। 2 साल में रक्षा निर्यात $5 अरब पहुंचाना चाहता है भारत। भारत वैश्विक बाजार में निर्यात बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और एयर शो में $9 अरब के रक्षा सौदे करना मकसद है भारत का। भारत घरेलू उद्योग में निवेश को आकर्षित कर रहा है। जियो क्या लिख रहा है? जियो लिख रहा है भारत अरबों डॉलर के सैन्य विमानों की तलाश कर रहा है। भारत के पास दुनिया की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना है, लेकिन चीन और पाकिस्तान जैसे परमाणु संपन्न देशों से घिरा है। इसलिए भारत सोवियत काल से आधुनिकीकरण कर रहा है। हिंद महासागर में चीन के खिलाफ भारत को विमान वाहक चाहिए। 500 जेट खरीदने की संभावित रिकॉर्ड डील की घोषणा की उम्मीद की जा रही है। अमेरिका, रूस, चीन से मंच साझा करना मोदी की महत्वाकांक्षा है। ट्रिब्यून लिख रहा है भारत रूस पर आयात निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है और हथियारों के लिए अब रुख अमेरिका, रूस, इजराइल की तरफ है। इसी बहाने भारत अपने हल्के विमान तेजस को बढ़ावा देना चाहता है। भारत अर्थव्यवस्था को 2026 तक $5 ट्रिलियन तक ले जाना चाहता है। इसके लिए भारत औद्योगिक आपूर्ति करना चाहता है।